हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 11:50 और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप इस 5 स्टडी को इस्तेमाल करके 5 स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके आप अपने जो इंट्राडे का ट्रेडिंग है वो आप करते हो स्टॉक्स में, वो आपको एक काफ़ी इम्प्रूवमेंट देगा। तो इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी मेरे टॉप क्लास के वीडियो हैं आपको आसानी से मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं टॉप 5 इंट्राडे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ भैया। ये बिगिनर्स के लिए भी होगा और जो ट्रेड कर रहे हैं वो बार बार लॉसेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। पहला स्ट्रेटजी होगा गैप अप स्ट्रेटजी। एक वीडियो में मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी बताऊंगा और ऐसे मैं 5 वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे स्ट्रेटजी को मैं कवर कर दूंगा। दूसरा है गैप डाउन स्ट्रेटजी, तीसरा है रिजेक्शन ट्रेड स्ट्रेटजी, चौथा बाउंस बैक प्लान और साइडवेज मार्केट स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा गैप अप स्ट्रेटजी। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। गैप अप होता क्या है? गैप अप का मतलब कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स का मैंने बात किया और सपोज कि ये 500 पे क्लोजिंग हो रहा है आज के दिन और अगले दिन ये यहाँ से करीब इस एरिया पे खुल जाता है जो कि 510 पे है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो कल क्लोजिंग था यहाँ से, वहाँ से वो करीब 2% ऊपर खुला है, तो ये गैप अप हो गया। हालांकि गैप अप 3%, 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, मगर मैं एक 2% का लेके चलता हूँ, तो इसे गैप अप कहते हैं। और यहाँ पे आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो मैं अब यहाँ पे चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे चार्ट्स पे आपको क्लियरली पता चलेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, अभी मार्केट चल रहा है। मैं यहाँ पे कोई स्टॉक्स ले लेता हूँ, जैसे कि टाटा मोटर्स। हाँ, टाटा मोटर्स कहीं ले लेता हूँ, टाटा मोटर्स पैसेंजर। टाटा मोटर्स तो काफ़ी गिर रहा है, जो गैप हुआ है उसको मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो कैसा स्टॉक, जैसे ग्रो, अभी ग्रो हाल ही में अच्छा खासा हुआ है, तो इसको मैं बात कर लेता हूँ। इसमें गैप अप काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे समझाने के लिए काफ़ी बेहतर होगा। एक बार के लिए मैं सारे ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। अब ड्राइंग मैंने हटा दिए हैं। ग्रो हाल ही में इसका आईपीओ आया था और इस आईपीओ आने के बाद में जो लिस्टिंग अच्छा खासा हुआ था 10% 12%, उसके बाद से स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा ऊपर चल गया था, करीब 68% के आसपास। तो मैं इसमें बात करता हूँ। आप इस जगह पे देख सकते हो, ये जो कैंडल्स है, एक दिन का कैंडल्स है, और यहाँ पे इस एरिया पे आप देखो, इस एरिया पे देखो, ये जो था इसका क्लोजिंग प्राइस था इस कैंडल का एक दिन का। और मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो था इसका हाई, मतलब उस दिन का जो प्राइस था वो सबसे ऊपर जो गया था वो ये था, करीब अगर मैं बात करूँ तो 153 के आसपास था। और जो क्लोजिंग हुआ था उस दिन वो हुआ था यहाँ पे करीब 135 के आसपास, 137 के आसपास। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन हुआ कि ये यहाँ से गैप अप खुल गया। गैप अप कितना खुला भाई, वो देख लेते हैं। यहाँ पे खुला गैप अप और ये करीब लगभग 2% के आसपास गैप अप खुला। ये तो क्लियर हो गया। अब गैप अप को ट्रेड करने के लिए 2 स्ट्रेटजी है। पहली है कि अगर आप कोई स्टॉक्स गैप खुला है तो गैप अप के साथ ही, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर कोई स्टॉक्स यहाँ पे ऐसे है और इस यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया के बिल्कुल ये ऊपर खुला है, मतलब यहाँ पे खुला है ऐसे, इस तरीके का कैंडल बना है।
इस तरीके का कैंडल बना है ऊपर की ओर। तो आप क्या कर सकते हो कि इसके ऊपर सीधा आप बाई कर सकते हो, जैसे ही खुला जैसे ही आप बाई कर सकते हो, क्योंकि इस एरिया के पास सपोर्ट था। तो सपोर्ट के ऊपर खुला है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे वो सीधा बाई करने के लिए आ जाएंगे। और जो इसके ऊपर चाह रहे थे कि क्लोजिंग मिले प्रीवियस ईयर से, तब वो बाइंग करने के लिए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे एंटर होंगे। और जो शॉर्ट्स पोजीशन में होंगे वो तो बाहर हो गए होंगे बेच करके, और उनके जो पोजीशन है वो खरीद करके, जो बड़े प्लेयर हैं वो ऊपर की ओर और ढकेल देते हैं प्राइस। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर यहाँ पे अगर ये खुला है गैप अप, तो यहाँ पे दो सिनेरियो में आप एंट्री कर सकते हो। पहला सिनेरियो कि या तो ए, अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट था। अगर यहाँ पे खुला है प्राइस, तो या तो आप वेट कर सकते हो इस एरिया पे आने का, या तो आप वेट कर सकते हो यहाँ से क्लोजिंग पे कि इस एरिया पे आए, इस सपोर्ट पे, और इस सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से ऊपर जाए। ये चीज़ें ओके। और दूसरी चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये खुलते ही, अगर ये जैसे ही यहाँ पे खुला, अगर ये खुलते ही ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें ही होती है, मैंने अपने जो भी ट्रेडिंग करियर है उसमें मैं गैप अप को दो चीज़ ही होते देखा है। पहला कि या तो इसके ऊपर खुला और यहाँ पे जो प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के करीब 3-4 रुपये ऊपर खुला है, तो या तो क्या करेगा कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास फिर से ये आएगा यहाँ पे, और क्लोजिंग प्राइस के बाद आने के यहाँ से आएगा क्लोजिंग प्राइस पे, क्लोजिंग प्राइस पे एक बुलिश मोमेंटम बनाएगा, और फिर यहाँ से ये शूटअप कर जाएगा ऊपर की ओर। तो ये स्ट्रेटजी। और जो स्टॉप लॉस हो जाएगा बिल्कुल नीचे, जैसे कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे 37 के आसपास है, तो आप 35 पे आराम से स्टॉप लॉस लग सकते हो इसको। तो एक तो ये स्ट्रेटजी हो गई, और दूसरी जो मैंने बताया कि खुलते ही आप ऊपर की ओर ट्रेड कर सकते हो। अगर सपोज करो कि जैसे मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। जैसे कि हाँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ इस एरिया पे क्या हुआ कि यहाँ पे खुलते ही ऊपर तो खुला और यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट के बिल्कुल आसपास खुला, और खुलते ही अगर ऊपर जाने लगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे एंट्री बना सकते हो इस एरिया पे। क्योंकि एक तो मैंने बताया था कि या तो प्रीवियस कैंडल पे आएगा और यस उसके बाद ऊपर जाएगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ कि जैसे ही खुला है ऊपर की ओर खुला, गैप अप खुला, और गैप अप खुलते ही वो ऊपर की ओर चला गया, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था। ये एरिया पे, ये जो एरिया है यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था प्रीवियस डे का, तो इससे सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो गैप अप में, या तो मान ली आज यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है और क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे गैप अप खुल गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक तो वेट कर सकते हो नीचे आने का इसके, और यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो, ट्रेड बना के यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से ऊपर चला जाएगा ये। हालांकि जो स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल जो प्रीवियस जो क्लोजिंग होगा प्राइस उसके बिल्कुल नीचे ही होगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नीचे 1 रुपये या 2 रुपये का अंतर आना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है अपने करियर में कि ये प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, प्रीवियस प्राइस क्लोजिंग को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा जो मैंने बताया कि मान लीजिए कि कल का क्लोजिंग, स्टरडे का क्लोजिंग यहाँ पे है और एक खुलता है यहाँ पे, और यहाँ पे खुलता है और ऊपर की ओर जाने लगता है, तो यहाँ पे आप सीधे ऊपर की ओर ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग रहेगी तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए नहीं भी आ सकता है।
मतलब 50-50 चांसेस रहता है और नहीं भी आ सकता है। और ये कब होता है? जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका होता है और गिरने के बाद एक बुलिश मोमेंटम बनता है, बुलिश टाइप का कैंडल, और तो फिर ये नीचे रिटेस्ट करने के लिए नहीं आता है, सीधा ऊपर की ओर घूम जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। और हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं दूसरे स्टॉक्स के बारे में। तो मैं दूसरा के बारे में देख लेता हूँ। जैसे एक सुदीप फार्मा भी आया था, तो ये तो गिर ही रहा है सीधा। और कोई स्टॉक्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर देख लेता हूँ मैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर, हाँ इस पे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोनाटा सॉफ्टवेयर पे, इस एरिया पे कि यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जो है इसके पास नहीं आया। प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या था इसका? 390 के आसपास था, और इसके ऊपर खुला है, और ऊपर खुला तो ये नीचे से सब नीचे जो प्राइस है वो प्राइस को नीचे की ओर आया, और जो क्लोजिंग का प्राइस था कल का उसको टच किया, यहाँ पे टच किया, और कल क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे टच किया, और टच करने के बाद में फिर से ऊपर चला गया, और देखो कितना ज़्यादा ऊपर गया था। तो काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण, अभी और मैं किसी दूसरे का देख लेता हूँ स्टॉक्स का। तो यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी का तो है नहीं, यहाँ पे जोमेटो है। तो ये चीज़ आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब कि घुमा के भी, या तो सेलिंग में भी ऐसा ही होता है और बाइंग में भी ऐसा ही होता है। अगर तो और मैं किसी और दूसरे स्टॉक्स को देख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं, अभी तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है, स्मॉल कैप स्टॉक्स तो और काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। कोचिन शिपयार्ड को मैं देख लेता हूँ एक और। कोचिन शिपयार्ड को यहाँ पे आप देख सकते हो, इस लेवल पे, यहाँ पे अब खुला। इस एरिया पे क्या हुआ कि अब में खुला, और अब में खुल के ये जो क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे, कल का क्लोजिंग प्राइस वहाँ पे आया, और वहाँ से फिर से एक बहुत अच्छा खासा बाइंग में चला गया। फिर और मैं अगर दूसरी तरफ देखूँ तो अब इसमें यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी अब खुला, और अब खुलने के बाद में ये सीधा ऊपर की ओर चला गया। ये नीचे बिल्कुल नहीं आया सीधा। तो दो चीज़ें होती है, ये आप ध्यान में रखो। और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे, स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल अगर 1745 है तो 1740 के आसपास स्टॉप लॉस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर उसको ब्रेक कर देगा तो वो फिर उसका स्ट्रेटजी बेकार हो जाएगी फिर। हालांकि इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा। आज मैंने गैप अप के बारे में बताया है, तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। आप ये देखो, सबसे बेस्ट उदाहरण यहाँ पे रेडिंसन का है। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि गैप अप, अच्छा खासा गैप अप हो गया। अगर यहाँ से देखें तो करीब इस एरिया, ये तो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस का, और यहाँ से करीब अगर बात करें तो मतलब 10 10 रुपये का गैप अप हो गया। तो गैप अप हो गया, तो गैप अप के बाद क्या नीचे आया? गैप अप के बाद मैंने बताया था कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो गैप अप के बाद ये यहाँ से नीचे आता इस एरिया पे, और इस एरिया पे रेसिस्टर लेकर फीता ऊपर चल जाता है। मगर और एक मैंने बताया था कि या तो जब गैप अप खुलेगा तो सीधा, अगर बाइंग स्ट्रांग रही, अगर बाइंग स्टॉक रही तो गैप अप खुलने के साथ ही ऊपर की ओर शूट कर जाएगा। तो ऐसा हो गया। तो ये दो स्ट्रेटजी आप ध्यान में रखो, और आप फॉलो करना ये चीज़ें, नोटिस करना जब मार्केट ओपन हो, गैप अप या गैप डाउन। तो ये तो गैप अप का था। अब मैं अगले दिन गैप डाउन के बारे में बताऊंगा। तो आप नोटिस करना, अगर कोई स्टॉक्स है तो इस चीज़ें आप नोटिस करना, देखना।
दो चीज़ें अप्लाई करके, क्योंकि ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होती है मार्केट में। इसके पीछे का लॉजिक मैं बाद में कोई और वीडियो में बताऊंगा, मगर अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मार्केट गिर रहा है, निफ्टी 140 पॉइंट गिर चुका है, और मैं जो स्ट्रेटजी पे वीडियो बना ही रहा हूँ, और जो हमारा एनालिसिस चल रहा है निफ्टी का वो करीब 3-4 बजे आपको मिलेगा। तो धन्यवाद।